शुगर यानी कि डायबिटीज सिर्फ 3 दिनों में रिवर्सेबल हो जाती है। ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। हम इफेक्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं। इंसुलिन का ज्यादा रहना ब्लड स्ट्रीम में ये कॉज है, और जब भी इंसुलिन ज्यादा होगा, यकीन करिए जितने भी हीलिंग है वो लो इंसुलिन में होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमेशा रहेगा अगर इंसुलिन लेवल हाई रहेगा ब्लड में, और हाइपर इंसुलिनीमिया से डायबिटीज होता है। किडनी फेलियर, कार्डियक फेलियर, ये सभी कुछ डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है 20 साल के बाद। इवन दो डायबिटीज को आपने ड्रग से कंट्रोल किया, फिर भी ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर आपने दूध वाली चाय पीनी है तो फिर डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर लीजिए, नहीं होगा डायबिटीज रिवर्सल। वो 200 के पार ही रहेगा ब्लड शुगर। जिनको इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, और वो भी 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। अवधेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। डॉक्टर अवधेश, डायबिटीज़ को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है और ये भारत में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आजकल बहुत सारे मरीज हैं इसके, तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। आपका कहना है कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ सिर्फ 3 दिनों में रिवर्सेबल हो जाती है। कैसे हो सकती है ये रिवर्सेबल? इसको कैसे पीछे मोड़ा जा सकता है वापस से, मतलब कि ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें? जी, अब देखें, मैं एक साइंटिफिक आदमी हूँ, मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो साइंस के तर्क के बियॉन्ड हो। और 3 दिन में हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे हम लोग ये कैंप करते भी हैं, करने भी जा रहे हैं। परिपूर्णा मेडिकल कॉलेज है नीला मंगला में, बेंगलोर में। वहाँ पर 27, 28, 29 को मार्च में ही ये कैंप होने जा रहा है, जहाँ पर हम 50 पेशेंट्स ले रहे हैं और उनका डायबिटीज 3 दिन में रिवर्स कर रहे हैं। डायबिटीज का वंदना जी प्रॉब्लम ये है वर्ल्ड का, इट्स सपोज टू बी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिसिन, इट्स अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज। तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मतलब धीरे धीरे ये प्रोग्रेस ही करेगा, रिग्रेस नहीं करेगा। दवाइयां बढ़ती ही जाएंगी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। ये जो ब्लड शुगर को कभी ऊपर कभी नीचे रखने की जो स्थिति है, ब्लड शुगर इज एन इफेक्ट ऑफ डायबिटीज, नॉट द कॉज ऑफ डायबिटीज। हम इफेक्ट को ऊपर नीचे कर रहे हैं, कॉज अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। कॉज इज हाइपर इंसुलिनीमिया, मतलब इंसुलिन का ज्यादा रहना ब्लड स्ट्रीम में ये कॉज है, और जब भी इंसुलिन ज्यादा होगा, यकीन करिए जितने भी हीलिंग है वो लो इंसुलिन में होते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेज। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हमेशा रहेगा अगर इंसुलिन लेवल हाई रहेगा ब्लड में, और हाइपर इंसुलिनीमिया से डायबिटीज होता है। इंसुलिन का काम है सिर्फ वो ब्लड में से शुगर लेके सेल में डालना, बस इतना ही काम नहीं है। इंसुलिन का काम है ब्लड में से शुगर लेके सेल में डालना, नंबर 1। नंबर 2, इंसुलिन का काम है, इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। वो आपका मुंह, पेट, अगर ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा, मुंह को भी बड़ा करेगा, पेट को भी बड़ा करेगा, ट्यूमर को भी बड़ा करेगा। तो कैसे हम इंसुलिन लेवल को लो पे रख पाए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस सेट इन ही ना करे, ये
हर तरीके ढूंढे गए। जो तरीका हमने निकाला है वो ये है कि बॉडी मेटाबोलाइज करती है इंसुलिन को 7.5 घंटे में। अगर दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप ही दे दिया जाए तो आप समझ लीजिए आप डायबिटीज से निजात पा सकते हैं। एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें ये बातें, ये कितनी सिंपल बात है कि हाइपर इंसुलिनीमिया को नियंत्रित करना है। उसको नियंत्रित करने के लिए आपको 8 घंटे गैप देना है, जुबान पे लगाम लगाना है। आप याद करिए जब पहली बार हमने आपसे कोई वीडियो किया था, हमने बोला था जुबान पे अगर लगाम है तो डॉक्टर, पुलिस, वकील इन तीनों से वास्ता नहीं पड़ेगा। खाने के लिए है तो डॉक्टर से नहीं, और बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से नहीं। तो आप देखेंगे कि आप अगर दो खाने के बीच में 8 घंटे का गैप देते हैं और 8 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, आपको कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी का मतलब है ब्लड शुगर फॉल कर गया। अगर उसके बाद आप दवा लेते हैं तो ब्लड शुगर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर आप अगर ब्लड शुगर कम करने की दवा नहीं ले रहे हैं तो ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रहेगा। सिर्फ इतने से, और दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर 8 घंटे के बीच में दो खाना है तो अगर मान लीजिए इंसान अगर 6 बजे सुबह सो के उठता है तो सो के उठते तो आप खा नहीं लेंगे। आप अगर 9:30-10 बजे खाते हैं, उसके बाद 4:30-5 बजे तक दूसरा मील लें, उसके बाद बिल्कुल भी पानी पे रहें। दो फायदे होंगे इसके। एक तो 8 घंटे का गैप दे दिया आपने, और शाम वाला 5 बजे के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 बजे तक करीब करीब 16 घंटे का गैप हो जाता है। तो आपने 8 घंटे का गैप पहले दे दिया, हाइपर इंसुलिनीमिया चला गया। 16 घंटे का गैप दे दिया, हीलिंग दे दिया, तो डायबिटीज के साथ साथ और भी कई बीमारियां रिवर्स हो जाती है। ये साइंस है 3 दिन में डायबिटीज या मेनी डिजीजेज, एनी एंड मेनी डिजीजेज रिवर्स करने का तरीका। और ये बहुत ही सिंपल है, घर में बैठ के आप कर सकते हैं। कहीं किसी दवा की जरूरत नहीं है। दवा बंद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर दवा लेते रहेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो हम लोग जो 3 दिन का कैंप करते हैं, वो 3 दिन में, चूंकि कई पेशेंट्स ये सुनने के बाद भी ये हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि ब्लड शुगर की दवा बंद कर दें और ये कर दें, इसलिए हम होते हैं वहाँ। सारी इमरजेंसीज होती हैं, हॉस्पिटल सेटअप होता है। वहाँ पर 3 दिन का कैंप करके 3 दिन पेशेंट्स को लेके ये सारी डिजीज रिवर्स करके उनको दिखा के कि देखिए आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपको और दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बड़ी खुशी से वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना में भी नहीं है कि वो 3 दिन में अपनी डिजीज रिवर्स कर पाएंगे। और आप सिर्फ वो मत देखिए, आप इसका सोशल एस्पेक्ट देखिए। सोशल एस्पेक्ट ये है कि किडनी फेलियर, कार्डियक फेलियर, ये सभी कुछ डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है 20 साल के बाद। इवन दो डायबिटीज को आपने ड्रग से कंट्रोल किया, फिर भी ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं तो घर का एक जवान बच्चा जो कहीं काम करता है, वो फादर को लेके डायलिसिस सेंटर यहाँ वहां हमारे पास आता रहता है, ये ठीक बात नहीं है। पेशेंट तो पेशेंट है। अटेंडेंट की भी जॉब गई, क्योंकि हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस कराना है। आप इसका सोशल एस्पेक्ट देखिए। अगर डायबिटीज आपने रिवर्स कर दिया, आपने किडनी बचा ली, आपने हार्ट बचा लिया, आपने कैंसर होने से बचा लिया। डायबिटीज के पेशेंट्स को मैं ये बोलता हूं, यू हैव टू बी लकी नॉट टू डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। तो मेरी बात सुन के डर जाते हैं वो, और मुझे लगता है ये डर जरूरी है। डायबिटीज रिवर्स करना जरूरी है। डायबिटीज के लिए दवा खाते रहना ठीक नहीं है। और कई बार पेशेंट्स को ये बात ऐसे ही समझ में आती है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उनको सत्य बोलना जरूरी है,
सत्य बताना जरूरी है। तभी हमने सोचा मैं आपको बताऊं कि हम लोग कैसे करते हैं, तो हम ऐसे ही करते हैं। जब जी। पेशेंट्स आपके पास में आते हैं तो आप उन्हें क्या खाने पीने को सजेस्ट करते हैं? क्योंकि अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हर थोड़ी देर में कुछ खाना वरना आपको चक्कर आ जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि बीच में गैप रखना जरूरी है, कम से कम 6 से 7 घंटे का। तो क्या ऐसे में आप कोई अग- स्पेशल डाइट देते हैं? अगर दवा देना जरूरी है तब तो हर 2 घंटे पे खाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड शुगर फॉल कर सकता है। अगर दवा बंद करना है तो फिर इस स्थिति में आना पड़ेगा। अगर किसी को दवा बंद करनी है तो इस स्थिति में आना पड़ेगा। कई पेशेंट्स को लगता है कि दवा क्यों बंद करें, मेरा तो ब्लड शुगर नॉर्मल चल रहा है। तो मान लीजिए अगर 300 था पहले, 120 आ गया दवा के बाद, तो ये जो 180 का जो डिफरेंस आया, 180 शुगर कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, वहीं बॉडी में है। वो जो डैमेजेस करता है वो करता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो 20 साल बाद पता चलेगा कि क्या डैमेज था, क्या है, कैसे है। तो हमें ये बात से जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कई बार मेडिकल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आपका प्रश्न एक बार फिर से पूछें, क्या प्रश्न था आपका? मैंने आपसे पूछा था कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हर 2 घंटे में कुछ खाने को कहते हैं, यहाँ आपने कहा 6 से 7 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या आप कुछ स्पेशल खाने पीने को भी सजेस्ट करते हैं साथ में? क्योंकि उन्हें अब भूख तो देखिए, लगती है बीच में। अब पानी से भूख मारना संस्कृति को जगाने वाली बात है, संस्कारों को जगाने वाली बात है। भूख टॉलरेट करना, अगर नेक्स्ट जनरेशन को कुछ सिखाना चाहिए तो भूख पे नियंत्रण कैसे करना चाहिए, बिकॉज ये एक इंद्रिय है। इंद्रियों पे नियंत्रण भारतीय ही पूरी दुनिया को सिखाते हैं, क्योंकि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग का मतलब है चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उसका निरोध कोई कैसे कर सकता है। और भारत एक योग का देश है। हमें ये बातें नहीं भूलनी चाहिए कि ये आपका यम, नियम और संयम बढ़ाता है ये। इसलिए अगर भूख पे लगाम लगाना आपके प्रोग्रेस के रास्ते में, आप जिस पर्पस के लिए किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, किसी आपका वर्क जो आउटपुट है बढ़ जाएगा। और जब भी भूख पे लगाम नहीं होगी, वर्क आउटपुट कम हो जाता है। लोगों को लगता है कि भूख से खा के चक्कर आते एनर्जी हैं, मिलती है। जब भूख ज़्यादा आई लगती है तो डिसएग्री। चक्कर आते हैं। पानी पी के आप देखिए, एक दिन हो सकता है प्रॉब्लम होगा, 2 दिन भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी को 3 डेज लगते हैं इस सिस्टम में आने में। 3rd डे से सबसे पहली चीज होगी आपने रूटीन अपना बदल दिया। दूसरा एक चीज जो हम फोकस करते हैं सर्कैडियन रिदम पे। सर्कैडियन रिदम इज, ये क्लॉक जीन्स है बॉडी में जो आपका क्लॉक सेट करते हैं कि कितने बजे उठना है, कितने बजे ये करना है, कब का आपको सनलाइट मिलना है, कब का क्या करना है। ये जीन्स तय कर देते हैं पहले से। उनकी आवाज हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज दब जाती है हमारे एयर कंडीशन के पीछे, हमारे नशाओं के पीछे ये आवाज दब जाती है, और हम ज्यादा देर तक से और हम अपना सर्कैडियन रिदम बिगाड़ लेते हैं। जब भी आप बॉडी का रिदम बिगाड़ेंगे, सभी हार्मोन्स के रिदम बिगड़ जाएंगे, और इंसुलिन एक्सेप्शन नहीं है उसका। दूसरा जो खाने में परिवर्तन, अगर आपने दूध वाली चाय पीनी ही पीनी है तो फिर डायबिटीज रिवर्सल नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर लीजिए, नहीं होगा डायबिटीज रिवर्सल। वो 200 के पार ही रहेगा ब्लड शुगर। दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी बंद करना पड़ेगा। आप जब तक ये बंद नहीं करेंगे, और याद रखिए ये जो भी फूड्स हमने मेंशन किए अभी, ये वो फूड्स हैं जिसमें
दूसरे प्राणियों के आह लगे हैं, ये आपका भला करेगा, ऐसा सोचना भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से प्रोटीन लेने के और भी कई तरीके हैं कि किसी जानवर को मार के ही क्यों। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। जी। इसके अलावा आप पेशेंट्स को क्या खाने की पीने की सलाह देते हैं? ये तो आपने कहा कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। क्या चीज़ खाने पीने की सलाह देते हैं? जब आप गैप रखते हैं तो वो गैप भी पूरा होना ज़रूरी है, तो ऐसे में क्या चीज़ खाएं? पानी या डैप टी या कई तरह के पानी होते हैं जो हम हमारे यहाँ 17 तरह के पानी पिलाए जाते हैं। अजवाइन जैसे का पानी, जीरा का पानी, मेथी का पानी, तो ये कई तरह के पानी रखे होते हैं। और पानी बहुत टेस्टी भी होता है और अभिमंत्रित भी होता है। तो बहुत सी चीजें आपकी खिल जाएंगी जैसे ही आप ये सब करेंगे। और आप जैसे ही, एक आंवला का पानी होता है जो बहुत ही टेस्टी भी होता है, और एक नींबू पानी होता है, एक ये जो एक पहाड़ी फ्रूट है उसका पानी होता है, एक जलजीरा होता है। तो कई तरह के पानी लगे होते हैं। और यकीन करिए, अगर आपने 4 ग्लास पानी पी लिया तो भूख चली जाती है। कोई भी, किसी को भी अगर भूख लगी है 4 ग्लास पानी पी के, लोग सोचेंगे नहीं मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं, मैं तो क्यों भूखा रहूं भाई, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं। उनके लिए मुझे सिर्फ यही बोलना है, जीवन आपका है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, खा लीजिए। उसका जो भुगतान करना होगा वो आप करेंगे। बाकी अगर कहीं लेक्चर में होता तो मैं तो सीधा बोलता हूं, आप एक काम करो, बिना खाए कोई मरता तो नहीं है, सब खा के मरते हैं। सब खा के मरते हैं कि खाने के बाद डिजीज होती है और उससे मरते हैं। बिना खाए कोई मरता नहीं है। हिमालय में चले जाइए, कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। कई बाबाओं ने कई सालों तक कुछ खाया ही नहीं, वो मरते नहीं है। तो ये जो बॉडी है ये बड़ी विचित्र बॉडी है, विचित्र है। कई लोगों को एक ही डायरेक्शन पता है कि नहीं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। आपने कभी मौका ही नहीं दिया इसके बियॉन्ड जाने का, क्योंकि ये डर है। लेकिन डर के आगे जीत निहित और छुपी हुई है। डॉक्टर अवधेश, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो शुगर पेशेंट्स हैं, क्या उनको नारियल पानी पीना चाहिए? बिल्कुल पीना चाहिए। और हम न्यूट्रिशनली ब्लाइंड जनरेशन है। न्यूट्रिशन क्या कुछ कर सकता है हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। वैसे अगर कोई फास्ट करता है और बोलता है मैं नारियल पानी पी रहा हूं और फ्रूट्स खा रहा हूं, वो फास्ट नहीं है, वो फ्रूट का आहार है, फास्ट नहीं है वो। फास्ट दो ही तरह के होते हैं, सज्जला और निर्जला। बस यही दो फास्ट होते हैं। बाकी सब दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि आपने फास्ट कर लिया है। आप एक सेल्फ इम्पोजिशन में रहते हैं कि आज मैंने फास्ट किया है। नहीं, वो फास्ट नहीं है। जी। जिनको डायबिटीज़ है और जो 3 दिन में से रिवर्स करना चाहते हैं, उनके लिए डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? शुरुआत कैसे और आगे उसे कैसे फॉलो करें? सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ जाए। सारा कुछ शौच वगैरह के बाद बाहर निकल जाएं और लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें, योग करें। अगर जिम करना है जिम करें। कई तरह के एक्सरसाइजेस हैं जो ये कर सकते हैं। इसको वॉक करना है वॉक करें। सूर्य त्राटक करें, सूर्य को डायरेक्टली देखें और सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद 10 बजे के आसपास एक ब्रेकफास्ट, जिसको हम ब्रेकफास्ट नहीं बोलते हैं, हम उसको ब्रेकफास्ट लंच के बीच की चीज बोलते हैं और वो भोजन कहते हैं।
अपराह्न दैट इज आफ्टरनून और पराह्न भोजन। तो नून के पहले वाला भोजन, नून के बाद वाला भोजन, जिसमें 8 घंटे का गैप है। तो आप अगर ये 10 बजे 9 से 10 के बीच में करते हैं सुबह में, और 4 से 5 के बीच में करते हैं शाम को, या 5 से 6 के बीच में, डिपेंड करता है आपके यहाँ सूरज कब ढलते हैं। तो सूरज ढलने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाना है, पानी से काम चलाना है। अगर हम ये कर लेते हैं और 3 दिन कर लेते हैं, उनसे मैं पूछना भी चाहूंगा कि उनको ये कैसा लगा, उनको अपना जीवन जीना कैसा लग रहा है। उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट जीवन जीने में वापस आ जाएगा। आपने बताया कि सूर्य ढलने से पहले खा पी लेना चाहिए। ये हमारी भारतीय सभ्यता भी कहती है। हम लोगों के रीति रिवाज, धार्मिक जो हैं वो भी यही बताते हैं कि समय पर उठना चाहिए, समय पर खाना पीना चाहिए। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। इसमें ना सोने का पता होता है, ना सुबह उठने का पता होता है। अभी आपने बताया कि ऐसा करने पर, यानी कि सर्केडियन क्लॉक को अगर आप ठीक कर लेते हैं अपने शरीर की, तो इससे भी डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिनको इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है, क्या वो भी ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, और वो भी 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। कोई भी कोई दवा ले रहा है वो 3 दिन में ठीक हो सकता है। अगर जरूरत है देखने की, इंटरनेट भरी पड़ी है, हमारा वेबसाइट भरा पड़ा है। हम जो करने जा रहे हैं वो हम 27, 28, 29 ये मार्च में बेंगलोर में करने जा रहे हैं। अगर बेंगलोर के आपके दर्शक होंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे, तो आ भी सकते हैं। परिपूर्णा मेडिकल कॉलेज है, ये नीला मंगला में है बेंगलोर में, वहां पर आ भी सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, हमारा भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। जैसे उनको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। बट ये आप अपने, हम तो चाहेंगे आप वहां पर ना आए, क्योंकि हमारे पास, हमने जैसे इसको एडवर्टाइज किया, जैसे इसको एडवर्टाइज, मतलब हम तो एडवर्टाइज करते नहीं हैं, हमने जैसे 1-2 लोगों को बोला, उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से वो इतने ज्यादा पेशेंसी हो गए हैं, अब हमें मना करना पड़ रहा है कि अब हम अगली बार ये करेंगे। और वो फ्री नहीं है, वो कैंप फ्री नहीं है, वो पेड कैंप है। हम तो चाहेंगे जैसे हमारा, आप पहले से आते हैं, हमारा कोई वीडियो देखे और घर पे ठीक हो जाए। हमें हम कुछ आपको कम लोग ऐसे मिलेंगे जो पेमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। ये पेमेंट के लिए काम नहीं, ये पैशन के लिए काम है। दुनिया को स्वस्थ करने के हम निकले हैं। और एक अगर कोई ठीक होता है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि 2 लोगों को और ठीक करें, ताकि हम एक स्वस्थ समाज बना पाए, स्वस्थ भारत बना पाए और स्वस्थ विश्व बना पाए। डॉक्टर अवधेश, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जब आप डायबिटीज को रिवर्सेबल बनाने लगते हैं, मतलब रिवर्सेबल करते हैं, उसके लिए जो भी आप प्रोटोकॉल बताते हैं, क्या वो सभी लोगों पर सेम होता है या अलग अलग होता है? नहीं, बहुत से लोगों का जो प्रकृतियां हैं डिफरेंट है, तो उन लोगों पे टेलर मेक करना पड़ता है। इसलिए मैं वहां पे होता हूँ 3 दिन। जी, तो मैं वहां पे होता हूँ जब भी हम कैंप करते हैं। और तो उनको कॉन्फिडेंस भी आता है और डर भी नहीं लगता है। नहीं तो कई लोग डरते हैं दवा बंद करने से। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की वात, पित्त और कफ की प्रकृति अलग अलग होती है, तो उनके जब वो मेडिसिन बंद करते हैं तो आपका वहाँ होना ज़रूरी है, उनके हिसाब से आप उनका प्रोटोकॉल निर्धारित करते हैं। जी, जी, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और इतना कम टाइम में अगर वो रिवर्स कर रहे हैं, तो तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं वहाँ पे रहूँ। क्योंकि जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक थर्ड डे लोग जाना नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोगों का ये है कि हमें और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, और थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, और आपके लेक्चर्स भी सुनेंगे और ये भी करेंगे, अपनी डॉक्टर अवधेश बीमारियां भी रिवर्स करेंगे। जी,
डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई कि सर्केडियन क्लॉक को आप निर्धारित कर सकते हैं अपने शरीर की, उसको सही करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। अपनी ज़बान पे कंट्रोल रख करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। डॉक्टर अवधेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।